ये सब क्या है? कहते हुए वो मदद के लिए पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग पूर्वी के कमरे में आ गए। पूर्वी बेहोश पड़ी थी और कमला काफी बदहवास, मगर कमरे में कोई कीड़े नहीं थे। कमला, पूर्वी को क्या हुआ है? सच बताना। मैंने तुझसे कहा था ना, पूर्वी का ध्यान रखना। लता जी की बातें सुनकर कमला ने उन्हें सब बताया तो किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पूर्वी के हाथों में तो मेहंदी लगी हुई थी। ये देख, मेहंदी तो लगी हुई है। लता जी की बात सुनकर कमला और पूर्वी की सहेलियां हैरानी से पूर्वी के हाथों को देख रही थी। उसमें मेहंदी बनी हुई थी। उसकी सहेलियां एक एक कर चुपचाप वहां से चली गई। घरवालों ने जैसे तैसे पूर्वी को होश में लाया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो बेहोश कैसे हो गई। कोई भी अब इस बारे में बात नहीं करेगा। हमें अकेला छोड़ दो। आज पूरी रात मैं पूर्वी के साथ रहूंगी। कमला, तू मेहमानों की देखरेख और बाकी काम कर ले। कल बारात आ जाएगी। अभी सब लोग आराम करो। कहते हुए उन्होंने सभी को पूर्वी के कमरे से बाहर कर दिया। कमला के मन में अभी भी दहशत थी। वो रात भर बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। अगली सुबह घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। घर में शहनाई गूंज रही थी, मगर कहीं ना कहीं सबके मन में एक चिंता थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। हे ईश्वर, अगर आज का काम संपन्न हो गया तो 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगी। लता ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि अचानक कमला ने आकर बोला कि बारात आ चुकी है। मगर बारात आ गई तो उसकी स्वागत की तैयारी करो ना। यहाँ क्या कर रहे हो? बारात में आए दूल्हे के पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? अब क्या? दूल्हा तो शादी करने के लिए मना कर रहा है, मगर साथ आए लोग कह रहे हैं कि अगर एक बार बारात घर से निकल जाती है तो बिना दुल्हन के वापस नहीं आती। शादी तो होगी, मगर बिना किसी ताम झाम के। उसकी बात सुन लता ने गहरी सांस ली और ईश्वर की तरफ गुस्से में देख पूर्वी के होने वाले ससुर की लाश की तरफ चल दी। जमीन पर पड़ी हुई लाश के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। आंखें खुली हुई उसके हाव भाव बता रहे थे कि उसने जरूर कुछ डरावना देखा। लता तुरंत वहां से आ गई और पूर्वी को शादी के लिए तैयार करने लगी। एक और जनवाजे में अजीब सा माहौल था। दूल्हे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पिता के जाने का गम बनाया या फिर शादी की खुशी। मन मार कर भावर के लिए पहुंच गया। चवर की जलती हुई अग्नि को देखकर उसके मन में कई सारी बातें थी। अभी ये अग्नि मेरे नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। कुछ देर बाद यही अग्नि मेरे पिता को अंतिम विदा देगी। जैसे तैसे फेरे पूरे हुए, मगर अचानक न जाने क्या हुआ। भावर की आग ने पूरे मंडप को जलाकर खाक कर दिया और साथ में जल गया वो दूल्हा भी। ये क्या हो गया? मेरी बेटी का पूरी तरह से श्रृंगार भी नहीं हुआ था कि उतरने की नौबत आ गई। वो रोते हुए अपनी बेटी को सांत्वना दे रही थी कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी और हवा में ही नई दुल्हन के जोड़े में कीर्ति का साया खड़ा था। क्या हुआ? खुद की बेटी के लिए दर्द हो रहा है? यही सब कुछ मेरे साथ हुआ था तो मैं कुलक्षणी हो गई थी। अब पूर्वी का क्या होगा? वो भी मेरी तरह शमशान में रहेगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। ये पूरा गांव मेरा गुनहगार है। आज के बाद इस गांव में किसी भी लड़की की कोई डोली नहीं उठेगी और ना ही किसी लड़की की बारात आएगी, वरना उसका भी अंजाम ऐसा ही होगा। कहते हुए कीर्ति वहां से गायब हो गई। उस दिन के बाद से उस गांव में कभी भी कोई बारात नहीं आई। देखते ही देखते वो गांव खाली हो गया और उस सूने गांव के रास्ते में अभी भी कई लोगों ने पेड़ पर लाल जोड़े में किसी की लाश को देखने का दावा किया है।